मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई बड़ा सेकुलर वायरस है, किसी को नहीं छोड़ता। वो जी इधर से हिंदू दावा करता है कोई, वो जी हमने दवाई बना ली, वो भी दवाई नहीं जी चलती, कोविड फैल रहा है। बुद्धिस्ट करता है वो नहीं दवाई कर रही, क्रिश्चियन करता है जी वो नहीं कर रहा, यहूदी कह रहा है भाई मैंने अपना नहीं बंद करना सिनेगॉग। वो बस किसी हर हर खुदा के हर घर में कोरोना घुसा है लोगों से पहले। हाँ बिल्कुल। सही है। अच्छा गालिब भाई मुझे करेक्ट कीजिएगा, मे बी आई एम रॉन्ग। मैं एक फेसबुक पे ये इलियास कादरी ने ना दुआ की कोरोना की, तो वही हाँ शरारत सूझी। मैंने वहां जाके लिखा कि भाई कि ये जो मुसलमान काफिर जो हैं वो इंतजार, सॉरी मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि कोई काफिर कोरोना बनाए। ठीक है, हाँ मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। अच्छा, इससे मेरी लर्निंग भी हुई। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो हाँ मैंने लिखा कि भाई मुसलमान जो है वो इंतजार कर रहे हैं कोई काफिर कोरोना बनाए। नीचे हाँ मोमिन ने फौरन मुझे ना ऑथेंटिक न्यूज शेयर की कि अबे ओ निकल यहां से, वैक्सीन जो है वो मुसलमान कपल ने बनाई है। ठीक अच्छा है, हाँ टर्किश कपल है, उसको क्रेडिट जा रहा है। दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड या राइट नाउ कि टर्किश हाँ कपल है। नहीं, अच्छा, मगर वो तो सिर्फ फाइजर की वैक्सीन है ना, तो मॉडर्ना वाली तो उन्होंने नहीं ना बनाई। राइट। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, इस पे फिर मैंने एक बात सोची, वो ये कि ये कहना कि मुसलमान इजाद करते हैं या यहूदी चीजें इजाद करते हैं, हम ये नहीं कह सकते। मैं बताता हूँ क्यों। हम ये नहीं कह सकते कि फला कंट्री ज्यादा चीजें इजाद करती है, क्योंकि क्योंकि क्रेडिट आई थिंक रिलीजन से ज्यादा हमने कंट्री को देना चाहिए। क्योंकि ये टर्किश कपल का जो बंदा है ना, साइंटिस्ट डॉक्टर, ये 4 साल की उम्र में जर्मनी शिफ्ट हो गया था। ही वॉज ओनली बोर्न इन टर्की। तो हाँ रिलीजन तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा ना उसको, माहौल जर्मनी ने ऐसा दिया। तो क्या ये सेक्सी क्वेश्चन, ये सेक्सी बात नहीं कि ये हम कहें कि कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कंट्री आपको माहौल दे रहा है, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन। क्या कहते हैं आप? सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि देखें, प्रॉब्लम ये है कि अगर देखा जाए कि किन लोगों ने दुनिया में इजादें की हैं, किन्हों ने दुनिया को आगे पहुंचाया है, तो वही कंट्रीज हैं जो कि वुमेन राइट्स को आज से 100 साल पहले मान चुके थे। ठीक है, जो कंट्रीज वोटिंग और राइट औरत को दे चुके थे, जिन कंट्रीज ने आपसे 50 साल पहले अपनी सोसाइटी के अंदर पूरी जंग छेड़ी हुई थी कि जी वो जो है ना आपकी उनकी सोसाइटी के जो लो वो हैं, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनको वो वोटिंग का राइट देंगे। आपको पता पाकिस्तान में ये मुशर्रफ के दौर में हुआ कि जो माइनॉरिटीज थी पाकिस्तान की यहाँ जो थे वो एमएनए को वोट नहीं कर सकते थे जी। ठीक है, एमएनए को वो वोट नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज को, पूरे पाकिस्तान से मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज जे सालिक खड़ा होता था। ठीक है, या फिर वो दूसरा था वो रूफन जूलियस, वो खड़े होते थे 2-4 बंदे। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज की जो सीट होती थी, माइनॉरिटी की जो सीटें होती थी, वो एक मजाक होती थी। क्योंकि मसला ये है कि कौन उल्लू का पट्टा पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकता है, आप खुद मुझे बताएं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। यानी आप जनरल इलेक्शन में अपने इलाके से खड़े होने वाले एमपी और एमएनए को वोट ही नहीं दे सकते। अब प्रोविंशियल असेंबली में भी सिर्फ मिनॉरिटी के उसको इलेक्ट करेंगे, और इधर भी आप मिनॉरिटी को इलेक्ट करेंगे, आपको एमएनए को वोट डालने की कोई इजाजत ही नहीं है। तो कितना बड़ा इशू था असल में देखा जाए तो। बेसिकली जो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट थी वो यही थी ना कि भाई ये सेग्रीगेशन को खत्म करो, अपार्थाइड खत्म करो, और हमें वोटिंग का राइट दो। तो मसला ये है कि पाकिस्तान की मिनॉरिटीज को तो 2000 से भी बाद आके हुआ। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सऊदी अरब को देखें, औरत को अब उन्होंने वोटिंग का राइट दिया जी। ठीक है, गाड़ी चलाने तक का उधर राइट नहीं है। तो मुझे बताएं कि फिर आप दुनिया से पीछे हैं कि नहीं है, जब आपने औरतों को कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया औरतों को, आपने मिनॉरिटीज को कुछ नहीं दिया, तो आप बातें करते हैं कि आप वेस्ट जो है वो आपसे आगे क्यों है और आप उससे पीछे क्यों हैं। आप इसलिए उनसे पीछे हैं क्योंकि आपने काले कानून और आपने काले करतूत जो है वो अपनाए हुए हैं आज तक, उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं, इसलिए वो आपसे आगे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखें, मैंने फिर ये सोचा गालिब भाई कि आइंदा मैं ये नहीं कहूंगा कि मुसलमानों ने इतनी चीजें इजाद की या काफिरों ने, मैं ये कहूंगा कि इस कंट्री ने की। क्योंकि अगर यही 10 यहूदी जो साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन फर्ज करें लियारी में पैदा हो जाता या अफ्रीका में पैदा हाँ हो जाता, क्या उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर माहौल रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन। हाँ अच्छा, एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, एक और चीज है, कुछ और चीजें रह गई कि कजन की शादी पे मैंने एक वीडियो बनाया था।
उस पे थोड़े हमारे हिंदू भाई आपस में लड़ रहे थे कि एक हिंदू का कहना था कि हिंदुओं में कजन शादी होती है, एक में नहीं होती, तो कोई हमें आके बताएगा कि कजनों में होती है शादी या नहीं होती हिंदुओं की, कोई अगर आना चाहे तो बता देगा, ये एक सवाल था उसमें मेरा। है जिसमें नहीं होती। डोबा बॉय आज आया आया हुआ था वो, मगर वो फिर इन द मिड्स में किसी और से बात कर रहा था, तो ही वाज नॉट देयर। अभी थोड़े चलें, अभी किसी से पूछ लेते हैं, इधर काफी हाँ, लोग हैं कोई जिनसे। आ जाए अगर। अच्छा, दूसरा ये कि अभी गिनीज बुक की जो किताब है ना वो अपडेट हुई है इस साल की, और हम्म उसमें सबसे ज्यादा जो मेमोरी जिस शख्स की करार पाई है ना, हम्म वो हजरत अबू हुरैरा की है, 5000 GB। हाँ पांच हाँ हजार उस जीबी या 5,000 गप्पे? वो जीपी तो होगा सर, गप्पे। हाँ हाँ, गौरव ने अपडेट की है इस साल की 2021 की ना, उन्होंने कहा द बेस्ट मेमोरी, हाईएस्ट मेमोरी ऑफ 5000 GB विद हुबैब हुरैरा। दूसरे पेज पे और हजरत दूसरे, आयशा का आ रहा है, हाँ हजरत मैं आयशा। तो यही कहने लगा था अभी। मुझे पूरा शक था कि हजरत आयशा को ही मिलेगा दूसरा। यार एक कमाल है। हजरत एक, आयशा की कोई 2700 जीपी है। अच्छा, ये एक मजाक से हटके गजब है, मैं बड़ा पता हैरान होता हूँ मुसलमानों पे। यार तुम एक लम्हे के लिए सोचते हो कि कोई इतनी चीजें कैसे याद कर सकता है, वो वैसे ही हाँ एग्जैक्ट हमारे पास आ रही हो यार। कम ऑन यार, कम ऑन, छोड़ो अकीदा अंधा अकीदा भाई, छोड़ो अंधा हाँ अकीदा। हाँ। अच्छा, उसके बाद एक और ये जो चीज थी, क्या कहते हैं, आपके लिए मैं एक लतीफा सुना देता हूँ और एक शेर, और फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आई चलें थिंक ठीक है। हमारा हो गया आज का कोटा पूरा। लतीफा ये है कि तीन दोस्त बैठे हुए थे, एक अमेरिकन, एक फ्रांसीसी और एक पाकिस्तानी। इन तीनों में बहस छिड़ गई कि आदम और हव्वा का नेशनैलिटी कौन सी रही होगी। अच्छा। हाँ, तो अमेरिकन ने बोला भाई मुझे तो लगता है कि वो लोग अमेरिकन होंगे, आदम और हव्वा, हजरत आदम और हजरत हव्वा। दोनों दोस्त हाँ। पूछते हैं क्यों भाई। वो कहता है क्योंकि देखो, वो जेंटलमैन था आदम, कि वो अपनी वाइफ के लिए सेब हम्म तोड़ रहा है, तो मुझे तो लगता है वो उसकी नेशनलिटी अमेरिकन होगी। तो हम्म फ्रांसीसी चल जाता है, फ्रांसीसी बोलता है नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है वो फ्रांसीसी होंगे, क्योंकि जिस तरह की हमारी यहाँ आजादी है ना नूड रहने की और फ्रेंच किस करने की, तो मुझे हम्म लगता है वो उन्होंने ड्रेस भी नहीं पहना हुआ था। पाकिस्तानी भी गुस्से हो जाता है, पाकिस्तानी कहता है देखो मुझे लगता है वो उनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी। दोनों दोस्त कहते हैं अबे तू कहां से आ गया भाई। कहता है वो इसलिए कि देखो, एक सेब, ओके होना, एक सेब का होना और नंगे होना, कपड़े ना होना और खुद को ये महसूस करना कि वो जन्नत में है, ये पाकिस्तानी सोच सकता ये तो है। बिल्कुल बात सही है। हाँ सही है। और बस दो तीन शेर हैं मोटिवेशन के लिए। ये है बरेलवी साहब का, वसीम बरेलवी साहब का है, बहुत खूबसूरत शेर है, खाली पे बहुत अच्छे हैं, समझे अच्छा। आप, पर मैं कह रहा हूँ ये शेर। अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा करके मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। हम्म तुम गिराने में लगे थे, ये मोमिनों से बात कर रहा हूं मैं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं कि मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, वाह जी वाह। कि मैं वाह जी। गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अब ये शेर है गालिब कमाल, स्पार्कटस और हारिस सुल्तान और जितने यूट्यूबर्स हैं, मेरा जफर हेरेटिक भी बिल्कुल है, सर, आप भी हैं, आप भी हम में। सबके सबके हमारी सरकार, अच्छा ये महली सरकारी है ना, इनका हाँ। हिंदी में किसी ने ट्रांसलेट कर दिया महलीज गवर्नमेंट, बेचारे अच्छा। समझा सरकारी। हाँ हाँ, ये मुझे किसी, हाँ, और एक और दोस्त ने सजेशन दिया था, हमारे जो इमाम साहब दोस्त है ना, वो कह रहे हाँ। थे यार खादिम रिजवी की जगह महली सरकारी को बना दो चीफ उधर अच्छा। का। हाँ, हाँ। तो चलें बहरहाल ये अभी। तो मजाक था। अच्छा, अच्छा, तो भी ये शेर, देखें, हाँ, ये चैनल है जी। अच्छा चलें, आप शेर सुना लें फिर। आखिरी शेर, ये हाँ। तमाम दोस्तों के लिए जो एक्टिविस्ट हैं। पहले तो क्या था, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं कि मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, मुझको चलने दो, जो अकेला है अकेला है मेरा। अभी मेरा सफर, अगर रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। वाह जी वाह। सर बिल्कुल। तो वो है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो बात ऐसी ही है कि हम अकेले अकेले चले थे, अब तो पूरा एक एक जो है ना वो जुलूस बन गया, जो इस्लाम के खिलाफ निकल रहा है। देखते जाएं अभी बात कहाँ तक जाती है। बस ये एक, अच्छा जी, मैं एक जुमला ऐड करूंगा, ये लोग आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सॉरी। मैं आपका चैनल दिखाना चाह रहा हूँ, आप बात कर लें हाँ फिर बिल्कुल। दिखा देता हाँ, हूँ। मैं ये ऐड, यार मैं सोचता हूँ कि ये जो आपकी जो एक्टिविज्म है ना, जो वर्क है, वो ये है कि सुनी सुनाई बात
और बगैर दलील के चीज को ना मानो, इस पे मुझे नहीं पता मोमिनों को एतराज क्या है। हम ये कह रहे हैं हम इस्लाम के अंदर जो झूठ है ना उसको एक्सपोज कर रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स माय पॉइंट। चले सर, ठीक है, थैंक बहुत यू। मोहब्बत है गालिब भाई आपकी, ठीक थैंक है, यू फॉर ओके, योर मोटिवेशन, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।